जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 528 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे और अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित प्रश्न को कर रहे थे। तो आज दोस्तों लवण अम्ल लवण क्षार से प्रश्न को करेंगे और 529 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 529 से क्वेश्चन को करेंगे। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दो चीज को देखेंगे। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों अम्ल जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है मेनली। अम्ल क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक ऑक्सी एसिड। क्या होता है? ऑक्सी एसिड। और दूसरा होता है हाइड्रा एसिड। क्या होता है? हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। जैसे H2SO4 इसमें क्या है? ऑक्सीजन है हमारा। तो इसमें ऑक्सीजन है तो ये हमारा क्या है? ऑक्सी एसिड है। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें भी ऑक्सीजन है तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सी एसिड कहलाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड्स। जैसे दोस्तों HCl। HCl में हमारा क्या है? अगर हाइड्रा एसिड की बात करें दोस्तों तो इस ऑक्सी एसिड को भी हम हाइड्रा एसिड बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें भी है। तो इसे भी हम हाइड्रा एसिड बोल सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल है। और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल होता है उसे हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया और HCN हो गया। ये सब क्या कहलाएगा? हमारा हमारा हाइड्रा एसिड कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं। लेकिन जिसमें क्या है यहाँ पे क्या बोला गया? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के अलावा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा। इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं। लेकिन हाइड्रा एसिड की बात करें, इसमें क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है और उसके अतिरिक्त, यानी कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त बोला है। क्या बोला? ऑक्सीजन के अतिरिक्त। तो इसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त, तो ऑक्सीजन इसमें है क्या? नहीं है। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हाइड्रा एसिड बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें एनऑक्सी एसिड बोलते हैं। एनऑक्सी एसिड। एनऑक्सी एसिड क्यों दोस्तों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए एनऑक्सी। ऑक्सीजन नहीं है उसी इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एनऑक्सी एसिड या तो हाइड्रा एसिड। यानी कि जो हाइड्रा एसिड का है वो दो नाम हो जाता है, हाइड्रा एसिड और एनऑक्सी एसिड। तो अम्ल कितने प्रकार का हमारा मेनली है? एक ऑक्सी एसिड का है और एक हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड में क्या बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है। और हाइड्रा एसिड में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा लेकिन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो उसे हम हाइड्रा एसिड बोलेंगे या तो एनॉक्सी एसिड बोलेंगे। एनॉक्सी का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या होगा? अब्सेंट होना। तो ऐसे एसिड को हम एनॉक्सी एसिड बोलेंगे या हाइड्रा एसिड्स बोलेंगे। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सबल अम्ल, सबल आने की स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल की बात करें दोस्तों तो स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल हमारा कौन सा है? H2SO4, HN3 या HCl है। ये होता है लेकिन ये हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो हमारा H2SO4 है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को कहलाता है। लेकिन इसमें ये क्या हमारा? ऑक्सी एसिड है। ये क्या है? ऑक्सी एसिड है। तो इसमें हमारा क्या है? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अलावा आध्यात्मिक तत्व तो नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल है। जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा वैसे एसिड के बारे में पूछा गया है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल भी अगर दुर्बल अम्ल की बात करें दोस्तों तो CH3COOH यानी कि जो एसिटिक एसिड होता है ये अम्ल हमारा क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल के अंतर्गत में आता है। हाइड्रा एसिड या एनॉक्सी एसिड या एनॉक्सी अम्ल, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी नहीं है।
हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी क्या है, नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड या तो एनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र मतलब क्या होता है दोस्तों? गाढ़ डैश सोना का खाली स्थान सोना को घोल सकता है। देखिए दोस्तों, जो सोना को घोल सकता है वो हमारा क्या होता है, एक एक्वा होता है। क्या होता है? एक्वा एक्वा रेजिया होता है, एक्वा रेजिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। और इसी को दोस्तों रॉयल वाटर भी बोला जाता है। इसी को रॉयल वाटर भी बोला जाता है, या तो इसी को दोस्तों अम्ल राज भी बोला जाता है। इसी को भी अम्ल राज भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा दो सॉल्यूशन मिक्स होता है। जो हमारा एक्वा रेजिया होता है, इसमें दो एसिड हमारा क्या होता है, मिक्स होता है। पहला एक HCl होता है और दूसरा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है। एक पहला क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। और दोनों क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र में होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा HCl होगा 3 अनुपात में होगा और जो नाइट्रिक एसिड होगा 1 अनुपात में होगा। कितना होगा, 1 अनुपात में होगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एसिड और दोनों एसिड जो होता है वो 3 अनुपात, उसमें से HCl 3 अनुपात में होगा और नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में होगा। और इन दोनों को मिक्स को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया, या तो रॉयल वाटर बोलते हैं या तो अम्लराज बोलते हैं। और इस एक्वा रेजिया में क्या करता है, चाहे सोना हो या प्लेटिनम हो, इसको क्या करता है, घोल सकता है या मेल्ट कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर एक्वा रेजिया हो जाएगा। या तो दोस्तों क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है, अगर इसका रेशियो दोस्तों हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसका रेशियो आद कर लेना ही उचित होगा। ये क्या करेगा, ये नाइट्रिक एसिड को इधर दे देगा और HCl को इधर दे देगा। तो अनुपात में हमारा क्या होगा, रेशियो जो होगा, अनुपात वो बदल जाएगा। नाइट्रिक एसिड को एक एक रखना है और HCl को क्या रखना है, 3 रखना है। HCl को 3 रखना है। और दोस्तों जो H2SO4 हमारा होता है, हमने क्या देखा, इसको एक्वा रेजिया को अम्लराज बोलते हैं। लेकिन अगर किंग ऑफ एसिड बोला जाए, किंग ऑफ एसिड, तो वो हमारा H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 हमारा क्या होता है, किंग ऑफ एसिड होता है, यानी कि अम्ल का राजा। ये अम्लराज है, ये क्या है, अम्लराज है। लेकिन किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्ल का राजा, अम्लराज और अम्ल का राजा दोनों में अंतर है दोस्तों। तो जो H2SO4 हमारा होगा, क्या होगा, किंग ऑफ एसिड या तो अम्ल का राजा। और इसी को दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल विट्रॉल या तो थोथा का तेल के नाम से भी जाना जाता है H2SO4 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक बार हमारा क्या होगा, सही होगा, जो सोना को भी घोल सकता है और प्लेटिनम को भी घोल सकता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा वीक एसिड होगा, जो हमारा क्या होगा, वीक एसिड या तो कमजोर एसिड होगा, वो H+ आयन को क्या करेगा, कम देगा। वो क्या करेगा, कम देगा, यानी कि कमजोर एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, हमारा H+ आयन क्या करेगा, ज्यादा देगा। क्या करेगा, ज्यादा देगा या तो अधिक देगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। सांद्र मतलब क्या क्या होता है, सांद्र मतलब डेंस यानी कि गाढ़ा होना। सांद्र मतलब गाढ़ा होना। अब जब कोई अगर कोई गाढ़ा अम्ल है दोस्तों, गाढ़ा अम्ल है यानी कि कोई चीज अगर गाढ़ा अम्ल या कुछ कोई भी पदार्थ गाढ़ा है और उसे हमें क्या करना है, तनु करना है। तनु मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उसमें हम उसे पतला कर देंगे। तनु मतलब पतला। तो गाढ़ा को अगर हमें पतला करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पानी मिलाना क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा एक डब्बा है, 2 डब्बा है, इसमें क्या है, हमारा पानी है
और इसमें क्या है, अम्ल है। इसमें क्या है, पानी है, और इसमें क्या है, अम्ल है। तो अगर हमें क्या करना है, हमें जो सांद्र अम्ल है उसे क्या करना है, तनु करना है, यानी कि डाइल्यूट करना है। तनु को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, यानी कि उसमें पानी को मिक्स करना है। तो पानी को अगर मिक्स करना है तो हम इसमें पानी को नहीं डालेंगे, इसमें हम पानी को नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से हम पानी को डालेंगे तो ये एसिड क्या होता है, छलक सकता है। ये क्या होगा, छलक सकता है, और ये बाहर गिर सकता है। तो ये एसिड नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए अम्ल में हम पानी नहीं मिलाएंगे, बल्कि पानी के ऊपर हम क्या करेंगे, अम्ल को मिलाएंगे या तो एसिड को मिलाएंगे। क्योंकि पानी में अगर हम डालेंगे तो पानी अगर छटक के या छलक के किसी को लगेगा, पड़ेगा, तो ज्यादा नुकसान, यानी कि नुकसान नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर किसी सांद्र अम्ल को हमें डाइल्यूट करना है तो पानी में क्या करना है, हमें सांद्र अम्ल को मिलाना है। सांद्र अम्ल को क्या करना है, मिलाना है। पानी में क्या करेंगे, अम्ल को मिलाएंगे, ना कि अम्ल में पानी को मिलाएंगे। तो हमारा अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। तनु अम्ल में पानी, तनु अम्ल, तनु मतलब पहले से वो क्या हो दोस्तों, पंचछूछुर जिसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें कम गाढ़ा होगा। डाइल्यूट अम्ल एसिड यानी कि कम गाढ़ा होगा, तनु अम्ल यानी कि कम गाढ़ा होगा। तो कम, अगर कम गाढ़ा है तो उसमें पानी क्यों मिलाएंगे हम। सांद्र अम्ल में पानी, हमने क्या कहा दोस्तों, अम्ल में हम पानी नहीं मिलाएंगे, बल्कि पानी में अम्ल को मिलाएंगे। अगर हमें डाइल्यूट करना है या कम करना है तो पानी में क्या करना है, अम्ल को मिलाना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, ये इसमें दोनों की बात कर दिया दोस्तों, पानी में अम्ल मिलाओ या अम्ल में पानी मिलाओ, दोनों। तो ये गलत हो जाएगा। पानी में सांद्र अम्ल, तो ये हमने क्या बताया था कि जब भी हमको डाइल्यूट में मिलाना है तो पानी में सांद्र अम्ल को मिलाएंगे, यानी कि जो पानी हमारे डब्बा में पहले से होगा और ऊपर से हम क्या करेंगे, उसमें सांद्र अम्ल को मिक्स करेंगे, जैसा कि ये इसमें हमने बात किया। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सांद्र अम्ल की बात करें दोस्तों, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि डेंस या तो गाढ़ा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पेट की, हम जैसे कि कोई खाना खाते हैं तो खाना को पचाने के लिए दोस्तों हमारे पेट में HCl जो एसिड है वो स्रावित होता है। क्या करता है, HCl अम्ल जो होता है वो स्रावित होता है। और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण है। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, हमारा एक NaCl है, यानी कि हमारा नमक है, सॉल्ट है जो हम खाते हैं जनरली, जो नॉर्मली हम खाते हैं। यानी कि KCl का भी क्या हमारा होता है, पेट में संघटक के रूप में काम करता करता है। और NaCl भी संघटक के रूप में, या तो संघटक के रूप में क्या करता है, ये पेट में भी काम करता है। और HCl हमारा भोजन को पचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो H2SO4 होता है दोस्तों, ये हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है। ये क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है, इसीलिए ये पेट में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पेट में हमारा स्रावित नहीं होता है। डैश सोना को घोल सकता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम पहले क्या देख चुके हैं कि जो हमारा H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और HCl भी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ जो नाइट्रिक अम्ल है हमारा दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। और वीक अम्ल की बात करें अगर, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग अम्ल हो गया। और वीक अम्ल की बात करें तो CH3COOH, ये जो हमारा है वीक एसिड के अंतर्गत आता है और कमजोर एसिड के अंतर्गत आता है। तो जो कमजोर एसिड होगा वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा क्या करेगा, कम आयन को जनरेट करेगा या तो उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, पानी में जब घोलेंगे तो वो कम आयन को उत्पन्न करेगा। तो नाइट्रिक एसिड हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। H2SO4 क्या स्ट्रॉन्ग है, HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो एकमात्र हमारा यहाँ पे सी, जो बी नंबर का ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, जिसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी नंबर का हो जाएगा। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा अम्ल होता है
वो क्या करता है, H प्लस आयन देता है। वो क्या करता है, H प्लस आयन देता है। और ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए अब दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। जी देखिए, लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल गलत। हमने क्या देखा, ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, जो एसिड होता है वो रेड में कन्वर्ट करता है। तो पहला जो कथन है क्या है, बिल्कुल गलत है। ओ एच को जलीय ओ एच माइनस को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में। गलत दोस्तों। हमारा जो अम्ल होता है वो H प्लस आयन को देता है, और ओ एच माइनस जो हमारा देता है वो क्षार होता है। क्या होता है, वो क्षार होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। निष्प्रभावीकरण करता दर्शाता है, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। जो एसिड हमारा होता है उसके थ्रू से करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करता है। हाँ, लेकिन जो बैटरी में एसिड डालते हैं वो हमारा एनर्जी स्टोर करने का काम करता है या करंट सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रभावीकरण का अर्थ है दोस्तों, अगर हम जैसे कि एसिड और क्षार को या बेस को जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनाता है, यहाँ पे NaCl बनाता है, यानी कि सॉल्ट बनाता है, और H2O जल बनाएगा। तो ये क्या करता है, निष्प्रभावीकरण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कर देता है या उदासीन कर देता है। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज या तो उदासीन कर देता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें दो कथन दिया गया है, तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये हमें यहाँ पे जांच करना है। तो देखिए पहला कथन क्या दिया गया, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो HCl होता है और जो H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल हमारा जो है HNO3, ये तीनों हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है वो H प्लस का आयन क्या करेगा, अधिक मात्रा में देगा। तो जो पहला कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। तो ये हमारा दोस्तों, ये जो CH3COH है, ये तीनों हमारा क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, ये तीनों हमारा वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो जो वीक एसिड होता है वो भी H प्लस आयन देता है, लेकिन वो कम मात्रा में देता है। वीक एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है लेकिन कम मात्रा में देता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H प्लस आयन अधिक मात्रा में देता है। क्या देता है, अधिक मात्रा में देता है। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। H प्लस आयन की कम मात्रा में उत्पादन करेगा। तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने के कारण ये कम मात्रा में देता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण H प्लस के आयन का अधिक मात्रा में देता है। यानी कि दोनों कथन हमारा क्या है यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन सही हमारा बी नंबर पे ऑप्शन में, तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। अगर इथेनॉल की बात करें दोस्तों, तो इथेनॉल, इथेनॉल को अगर हमें इथेन में चेंज करना है, क्या करना है, इथेन में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों, वो किसी भी रिएक्शन को तेज करने या कम करने का काम करता है, यानी कि उसको उकसाने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट या तो उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट या तो उत्प्रेरक कहते हैं। तो इथेनॉल से हमारा क्या बन रहा है, इथेन। तो इथेनॉल से जब भी हमें इथेन का इथेन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि इथेनॉल के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इथेनॉल का फॉर्मूला हमारा आता है
C6H6O होता है, और इसको क्या करना है हमें, C6 सॉरी सॉरी C2H6 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो C6H6O यानी कि ये इथेनॉल को अगर हमें इथेन में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हमारा H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा यानी कि उस पर डेंसिटी क्या होगा, डेंस होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वो जल के साथ हमारा क्या करता है, H+ आयन देता है। और स्वाद की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अगर स्वाद की बात करें या तो टेस्ट की बात करें तो ये सोर होता है या तो खट्टा जिसे हम कहते हैं। तो एसिड हमारा टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है। और एसिड हमारा क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा एसिड का क्या है, क्वालिटी है या गुण है। तो यह जलीय विलयन में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें सत्य नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का आयन निर्माण करता है, बिल्कुल सही। यह स्वाद में कड़वा होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि स्वाद में हमारा दोस्तों ये जो होता है वो एसिडिक खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। हमने क्या देखा, जो एसिड हमारा होगा वो खट्टा या सोर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो अम्ल के बारे में गलत कथन दिया गया है। यह नीले लिटमस को रेड में परिवर्तित करता है, यानी कि लाल में, बिल्कुल सही। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही बोला गया है। जैसे कि दोस्तों H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स, तो धातु या तो देखिए जिसमें अगर धातु की बात करें तो सबसे पहले हम क्या ले लिए, यहाँ पे Na ले लिए, Na ले लिए। Na धातु को क्या करते हैं, अब हम HCl से क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो HCl से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा रिएक्शन करके क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl प्लस में ये क्या निकालेगा, हमारा H2 गैस निकालेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। तो ये H2 गैस निकल गया। और यहाँ पे सोडियम धातु के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं अम्ल का, ये क्या है, धातु है, ये अम्ल है। और धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्ट यानी कि लवण निकल गया। तो हमारा दोस्तों हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कथन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो हम सबसे पहले H2SO4 के बारे में जानते हैं। तो H2SO4, फिर H2SO3 एसिड होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये वीक एसिड होता है, ये दोनों क्या है, एसिड है। लेकिन जो H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और H2SO3 होता है वो वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये दोनों क्या है, एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड होता है। और एक हमारा है क्या दोस्तों, नाइट्रिक एसिड, वो क्या है, नाइट्रिक एसिड। और एक होता है दोस्तों HNO2, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हमारा क्या होगा, वीक होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि SO2 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में आता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का अंश आता है। और SO3 भी हमारा आता है, और NO2 भी हमारा एसिड में आ रहा है। लेकिन कार्बन जो मोनोऑक्साइड है दोस्तों, वो हमारा एसिड में भाग नहीं लेता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, या तो क्षारीय नेचर का होता है, या क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण का होगा। लेकिन जो क्षारीय नेचर का होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। डैश अम्लीय नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसे याद रख लें दोस्तों। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये हमारा, इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारा दोस्तों क्षारीय नेचर का होता है। ये क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। बाकी ये हमारा फास्फोरस, यानी कि ये हमारा PCl4 या SbCl4 और PCl2, ये हमारा क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है। तो एकमात्र यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 हमारा बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो एक्वारेजिया या रॉयल वाटर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो HCl हमारा होता है और HNO3 का मिश्रण होता है, तो इन दोनों में से HCl हमारा 3 अनुपात का होता है और नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होता है, 1 अनुपात का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल अगर पहले है तो पहले हम नाइट्रिक अम्ल को लिखेंगे, उसके बाद HCl को लिखेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल हमारा कितना रहता है, 1 अनुपात में रहता है, और HCl कितना रहता है, 3 अनुपात में। तो यहाँ पे पहले नाइट्रिक अम्ल है, तो पहले जो अनुपात हमारा होगा नाइट्रिक अम्ल का वो 1 है, तो 1 होगा। तो इन दोनों में से 1 नहीं है, इसमें 1 है, लेकिन HCl हमारा 3 अनुपात में होता है, तो एक ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे HCl पहले होता और नाइट्रिक अम्ल पीछे होता तो हम यहाँ पे 3 अनुपात 1 आंसर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H आयन प्रदान करता है। कोई भी एसिड होगा दोस्तों, एसिड हमारा कोई भी होगा, उसको अगर हम पानी के साथ घुलाएंगे या मिलाएंगे तो वो हमारा क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। तो कोई क्या करेगा, ज्यादा आयन देगा, और कोई क्या करेगा, कम आयन देगा। तो ज्यादा हमारा कौन देगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा आयन देगा, और जो वीक एसिड होगा वो हमारा क्या कर देगा, कम आयन देगा। वो क्या देगा, कम आयन देगा, वो कम आयन देगा। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल की बात करें तो HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एसिटिक एसिड CH3COOH ये हमारा क्या है, वीक एसिड है या तो दुर्बल अम्ल है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। और HNO3 ये तीनों हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन क्या देगा, अधिक मात्रा में देगा। और CH3COOH है वो हमारा क्या है, ये वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है तो हमारा H प्लस आयन जो देगा वो कम देगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो दुर्बल अम्ल हमारा है, बी नंबर का बिल्कुल दुर्बल अम्ल है, तो बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। इन दोनों में से दोस्तों दोनों में से कौन सा सही है या गलत है, ये हमें यहाँ पे बताना है। एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3 COOH H2CO3 H2SO3। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारा सारे का सारा क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। और जो वीक एसिड होता है वो हमारा क्या करता है, H प्लस आयन कम मात्रा में देता है। क्या करता है, कम मात्रा में देता है। लेकिन हमारा ये यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या बताया गया, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl H2SO4 HNO3। तो ये दोस्तों हमारा क्या वीक एसिड है। तो वीक एसिड हमारा क्या करेगा, कम मात्रा में H प्लस आयन देगा। तो जो पहला कथन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, कम मात्रा में H प्लस आयन देगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में लिखा गया तो ये गलत है। और यहाँ पे H प्लस का कम मात्रा लिखा गया है, जबकि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा H प्लस का आयन क्या करेगा, अधिक मात्रा में देगा। तो ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो दोनों कथन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो अम्ल क्या है दोस्तों, अम्ल हमारा H प्लस आयन देता है, और साथ ही साथ ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये टेस्ट में हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा या सोर होता है। कित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वही हमें क्या देना है, आंसर को देना है। स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। लेकिन हमें गलत वाले को लेना है, हमें क्या करना है, गलत वाले को लेना है। धीमा उदासीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस। देखिए दोस्तों, एसिड प्लस बेस, अगर एसिड प्लस बेस तो H, तो ये क्या बनता है हमारा, H2 और सॉल्ट बनाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल धीमा नहीं बल्कि तेज होता है। क्या होता है,
तेज होता है या स्पीड में ये रिएक्शन होता है हमारा, क्योंकि अगर एसिड एसिड मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट तो देगा। जैसे कि अगर हम HCl को लेते हैं प्लस NaOH को लेते हैं, HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों को जब हम लेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, सॉरी NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl जो हमारा क्या है, सॉल्ट है। और यहाँ पे क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और H2O गैस भी H2 गैस भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये जो रिएक्शन हमारा होता है ये स्पीड होता है, तेज होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वो कथन हमारा क्या है, गलत है। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अम्ल के बारे में हम क्या जानते हैं दोस्तों, वो H+ साइन देता है। और ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड में चेंज कर देता है। और इसका टेस्ट जो हमारा रहता है क्या होता है, खट्टा होता है, सोर आने के खट्टा होता है। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर अम्ल की बात करें, जैसे कि अगर HCl हम अम्ल ले लेते हैं, और धातु ऑक्साइड की बात करें तो धातु ऑक्साइड में हम अगर Na2O3 लेते हैं, Na2O3, तो यहाँ हमारा क्या बनाएगा, पहले तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और उसके बाद H2O बनाएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ये हमारा क्या बना रहा है, जल बना रहा है, लवण। और ये हमारा लवण है, और ये क्या हो गया, जल हो गया, लवण जल। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत। यहाँ पे जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। तो जो गलत हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जो गलत ऑप्शन दिया गया दोस्तों, बी नंबर का दिया गया। लेकिन आंसर हमारा सही क्या होगा, बी का ही होगा, क्योंकि हमें गलत कथन के बारे में बोला गया कि अम्ल के बारे में कौन सा गलत है। तो बी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। बिल्कुल सही हो दोस्तों। जैसे अम्ल की बात करें, अम्ल हमारा क्या है, HCl है। और सक्रिय धातु हमारा क्या है, जैसे Na यहाँ सोडियम ले लिए, तो सक्रिय धातु आने की जो रिएक्टिविटी सीरीज में दोस्तों, पिछला क्लास में हम लोगों ने देख चुके थे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा सबसे आगे था, पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम था। तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी कि क्या बनाएगा, NaCl, लवण बनाएगा। और लवण के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का हमारा निर्माण करेगा। तो ये हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का इसमें भी निर्माण कर रहा है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान करता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, जो कि सही आंसर होगा। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण का भार इतना है, तो इनमें से मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए दोस्तों, जो मिश्रण है, यानी कि ये लवण और अम्ल, ये दोनों का जो अनुपात दिया गया है, 5 अनुपात कितना है, लवण लवण और अम्ल का 5:7 है। यानी कि इन दोनों का योग हमारा कितना हो गया, 7 5 12। यानी कि ये टोटल हमारा क्या है, सोल्यूशन है। टोटल सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि मिश्रण हो जाएगा। और ये मिश्रण के बराबर कितना दिया गया, 360। यानी कि 360 बट्टा क्या है, ये हमारा टोटल मिश्रण निकल के आ गया। लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया, अम्ल के बारे में। तो अम्ल का रेशियो कितना है, 7। तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा कितना है, अगर अम्ल की मात्रा निकालना है तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, यानी कि 12 36 30 7 21, यानी कि 210 ग्राम जो हो जाएगा अम्ल का मात्रा निकल जाएगा। और अगर क्षार की बात करें बेस का, तो यहाँ पे बेस निकालना हो तो 360 बट्टा 12 गुना इस 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 36, तो 5 15, तो 150 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, ये लवण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लवण, बेस नहीं दोस्तों, लवण। लवण कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। और अम्ल कितना हो जाएगा, 210 ग्राम। तो हमें किसके बारे में पूछा गया, अम्ल के बारे में। तो अम्ल हमारा यहाँ पे 210 ग्राम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि
अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, कड़वा हमारा क्षार होता है। जो बेस हमारा होता है, बेस या क्षार, वो हमारा क्या होता है, कड़वा होता है, जिसे हम बिटर कहते हैं, बिटर। तो ये हमारा कड़वा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो अम्ल का गुण नहीं है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे दोस्तों म्यूरिएटिक की बात करें, म्यूरिएटिक अम्ल, तो म्यूरिएटिक एसिड हम HCl को कहते हैं। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा होता है, उसे म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे दोस्तों क्षार या तो बेस से संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या जानते हैं, जो एसिड हमारा होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, जो एसिड हमारा होता है ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो बेस हमारा होता है आधार, वो रेड को किस में चेंज करता है, वो रेड को ब्लू में कर देगा। वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो नीला कर देगा, यानी कि अंतिम प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो नीला करने का हमारा काम कौन करता है, बेस करता है, या तो कौन करता है, क्षार करता है। और क्षार करता है तो वो हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जठर रस दोस्तों, जठर रस हमारा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। HCl हमारा ये तो एसिड ही है। नींबू का रस, नींबू का रस भी हमारा क्या है दोस्तों, एसिड ही है, जिसमें हमारा दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, या इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारा तीनों क्या है, BD-C ऑप्शन जो हमारा है क्या है, एसिड है। और एसिड हमारा क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एकमात्र अगर क्षार कोई है तो वो A नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परवल क्षार एल्कली नहीं है, या परवल क्षार नहीं है? परवल क्षार आने के दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो जो वीक बेस होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वीक बेस होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर सबसे वीक बेस की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर वीक बेस की बात करें दोस्तों तो हमारा CuOH का Hal2, ये हमारा वीक बेस के अंतर्गत आएगा, ये हमारा वीक या कमजोर के अंतर्गत आएगा। और बाकी ये हमारा तीनों, ये तीनों हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत में आएगा। तो A नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः डैश होता है। टूथपेस्ट जो हम ब्रश करते हैं दोस्तों, ब्रश करते समय सवेरे सवेरे जो टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक यानी कि क्षारीय, या तो जिसे हम कड़वा भी कह सकते हैं, कड़वा नेचर का होता है। तो कड़वा यानी कि C नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश है। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgO। MgO हमारा इसका नाम, इस MgO का हमारा नाम है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो हमारा एक बेस नेचर का है, जो क्या है, बेस नेचर का है। और एक दुर्बल क्षार है, यानी कि दुर्बल क्षार आने की वीक बेस है। दुर्बल क्षार आने की ये हमारा क्या है, वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दुर्बल क्षारक यानी कि B नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अम्ल की बात करें दोस्तों, अम्ल हमारा ये हमारा अंत में क्या कर रहा है, हल्का नीला कर देता है, यानी कि जो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ब्लू कलर में। जो लिटमस पेपर का हमारा है वो फाइनल कलर क्या है, ब्लू हो रहा है। जब फाइनल कलर हमारा ब्लू होगा तो वो हमारा क्या होता है,
बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड सामान्यतः बेस प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः हमारा डैश नेचर के होते हैं। जिससे दोस्तों Fe की बात करें हम, जो हमारा आयरन होता है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? Fe2O3। तो जो Fe2O3 बनता है हमारा, वो हमारा क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। यानी कि जो जितने भी धातु दोस्तों, अगर धातु के साथ ऑक्साइड या ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारा क्षारीय नेचर का होगा। वो क्या होगा? क्षारीय या तो बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2HCO3, इसको दोस्तों बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। NaHCO3 को बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है। खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा ये हमारा दोस्तों न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रल यानी कि दोस्तों उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। अगर ये उदासीन होता है इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी कलर को क्या करेगा? परिवर्तित नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी भी कलर को परिवर्तित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा क्षार नहीं है? तो एन, जिसमें जिसमें दोस्तों हम क्या जानते हैं, जब भी क्षार हमारा जो होगा, जो बेस हमारा होगा, वो क्या करेगा? ओ एच माइनस देगा। वो क्या करेगा? ओ एच माइनस देगा। तो यहाँ पे N4OH की बात करें तो ये हमारा क्या है? ओ एच है। तो ये हमारा क्या है? यानी कि ये हमारा क्षार है। ये क्या है? क्षार है। तो ये हमारा नहीं आंसर हो सकता है। NaOH। अगर NaOH की बात करें तो ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग यानी कि ये प्रबल क्षार है। ये क्या है? प्रबल क्षार है। तो ये भी हमारा क्या है? एक क्षार हो गया। KOH, पोटेशियम भी हमारा दोस्तों एक प्रबल क्षार के अंतर्गत ही आता है। क्या होता है? प्रबल क्षार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो C2H5OH जो है वो एक एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल है। एल्कोहल यानी कि ये हमारा इथिलीन एल्कोहल है। कौन सा है? ये एथिलीन एल्कोहल है। तो एल्कोहल ये हमारा हो जाएगा। तो बाकी सब हमारा क्या है? वो क्षार है। और बी नंबर का हमारा क्या है? एक एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्षार नहीं है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा दोस्तों, क्षार वो क्या करेगा? ब्लू में चेंज कर देगा। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? ब्लू होगा। चाहे इधर जो भी कलर हो, रेड कलर जनरली होता है तो रेड कलर को क्या करता है? ये ब्लू में चेंज करेगा। क्या करेगा? ब्लू कलर में चेंज कर देगा। यानी कि ब्लू यानी कि दोस्तों नीला कलर में। तो जो नीला कलर में चेंज करेगा तो वो हमारा कौन सा होगा? वो क्षार हमारा काम होगा। क्षार का काम क्या है? वो हमें नीला में चेंज करना। तो क्षार का काम हमें किस में चेंज करेगा? नीला कलर में। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो HCl है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड हमारा ये है, जो कि ये भी हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2SO4 ये भी हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो डी नंबर का ऑप्शन है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो क्षार है, या तो प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है? क्षार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्षारीय नेचर का है। बाकी सारा हमारा क्या है? अम्लीय नेचर का है। और वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। निम्न में से विषम की पहचान करें। विषम का दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि तीन, इन चार ऑप्शन में से तीन क्या होगा? सेम प्रकृति या नेचर का होगा। सेम नेचर का होगा। और एक जो होगा हमारा अलग नेचर का होगा। वो क्या होगा? डिफरेंट या अलग नेचर का होगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो NaOH ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि ये हमारा क्या है? क्षार है। N4OH ये भी हमारा क्या है? क्षार है। और CuOH का होल 2 ये भी हमारा क्या है? क्षार है। लेकिन दोस्तों जो ZnOH है
ZnOH का होल 2 ये हमारा क्षार प्लस अम्ल दोनों का गुण धारण रखता है, दोनों का गुण को धारण रखता है। जैसे कि दोस्तों ZnO ये हमारा दोनों नेचर का है, एसिडिक प्लस बेसिक, ये दोनों नेचर का होता है। उसी प्रकार Al2O3 ये हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों होता है। ये क्या होता है? एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो तीनों ऑप्शन से अलग है, जो हमारा एसिडिक के साथ साथ बेसिक नेचर यानी कि अम्ल के साथ साथ क्षार का दोनों का गुण धर्म को ये प्रदर्शित करता है। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, ये हमारा जो सी ये वो है हमारा क्या प्रदर्शित करता है, क्षारीय नेचर का। यहाँ पे क्या देखें, धात्विक ऑक्साइड, तो ये हमारा धात्विक ऑक्साइड है। MgO ये भी हमारा क्या धात्विक ऑक्साइड है, और ये Na2O ये भी हमारा क्या धात्विक ऑक्साइड है। तो ये इससे अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल के साथ, ये तो लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। लेकिन Al2O3 जो हमारा है, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो Al2O3 है वो एसिडिक के साथ साथ बेसिक नेचर को शो करता है, यानी कि दोनों को शो करता है, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं कि वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक, या तो इसको हम उभयधर्मी कह सकते हैं, उभय धर्मी, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों का गुण जो शो करता है, जिसे हम उभयधर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे Al2O3 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो इन तीनों ऑक्साइडों से क्या है, भिन्न है या अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिनाइल साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। फिनाइल बॉल जो दोस्तों, जो कपड़े में हम रखने के लिए जो बॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े में कीड़ा या गंदगी ना लग पड़े, जिसके कारण जब इसको हम साबुन के घोल में मिलाते हैं तो वो हमारा गुलाबी कलर का बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो फिनाइल बॉल हमारा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर होने के कारण वो गुलाबी या पिंक में चेंज करता है। गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। तो गैर मेटेलिक ऑक्साइड, तो बिल्कुल दोस्तों गैर मेटेलिक यानी कि क्या, यानी कि आधातु, यानी आधातु प्लस ऑक्साइड या तो ऑक्सीजन, आधातु प्लस ऑक्साइड, तो ये हमारा जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है। ये क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है। तो ये भी कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, नींबू में हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो सी नंबर का भी कथन हमारा क्या है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, सोडियम आयनों के कारण नहीं बल्कि OH आयनों के कारण उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, वो बिल्कुल गलत कथन है। क्या है, गलत कथन है। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार हम क्या, क्षार जो होता है वो जल के साथ OH माइनस का अंश देगा। और टेस्ट की बात करें अगर, टेस्ट हमारा इसका क्या होता है, कड़वा होता है या तो बिटर होता है। और ये हमारे रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा। तो वही हमारा, ये हमारा क्या है, बेसिक के क्षार का गुण है। तो इन सब में से जो गुण नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे कि अगर हम HCl लेते हैं दोस्तों और NaCl लेते हैं, तो HCl हमारा क्या है, अम्ल है, और एक ये क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार को जब रिएक्शन करवाएंगे, वो सॉरी ये NaOH है दोस्तों, ये क्षार है हमारा। NaOH को जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और इसके साथ ही साथ क्या बनाएगा, हमारा H2O बनाएगा। तो ये हमारा क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है। NaCl हमारा क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कथन क्या है, सही कहा गया है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कहा गया है। ये भी क्या है, क्योंकि जो हमारा क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है। अच्छा, वे नीले लिटमस लाल रंग में, तो ये कथन हमारा दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल गलत है। और उनका स्वाद कड़वा होता है, ये भी क्या है, सही है। तो एकमात्र कथन हमारा सी नंबर का गलत है, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।